दोस्तों हमारे स्टॉक मार्केट पे 5 पैसे 10 पैसे 500 1000 5000 10,000 इवन 1 लाख रुपए पर शेयर तक के स्टॉक्स लिस्टेड हैं। हम सबको पता है कि हम सब आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों स्टॉक्स में से कुछ ही स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि आपको आगे चलकर मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखते हैं और हजारों लाखों इन्वेस्टर्स में से महज 5 से 6% इन्वेस्टर्स ऐसे ही होते हैं जो कि वाकई में प्रॉफिट कमा के ले जाते हैं स्टॉक मार्केट से। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स फोकस करें कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर और अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करें, सही समय पे बाई करें, तो यकीन मानिए हम भी उन 5-6% के प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक पेनी स्टॉक सहित जो कि 20-22 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है 8 टोटल स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, बट इस वीडियो को अगर आप स्किप किए बिना देखते हैं, सारी बातें सुनते हैं और खास तौर पे नोटबुक में आप नोट डाउन करते हैं पॉइंट्स, तो यकीन मानिए आने वाले 2-3-4 सालों में आप एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और कुछ नया सीखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। पहली जो कंपनी है आपके लिए गेस वर्क है, इसको आप को कमेंट में बताना है कि कौन सी कंपनी है। This company is manufacturer of batteries for automotive sector like two-wheelers, four-wheelers, three-wheelers, e-rickshaws and HUPS। अब ये जो कंपनी है ये बैटरी मैन्युफैक्चर कर रही है। कोई भी कंपनी अपने बिजनेस सेगमेंट में अगर वन ऑफ द लीडर्स होती है और खासतौर पे ऐसे बिजनेस सेगमेंट पे काम कर रही होती है जिसमें कि आने वाले समय में ग्रोथ का स्कोप मैसिव होता है, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से हमें रिटर्न्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कंपनी कौन सी है आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए। ये जो कंपनी है बेसिकली ये है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट पे देखिए, आपको एक शानदार चार्ट पैटर्न बनाते हुए जब भी 50 डेज या 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है तब यहाँ पे रिवर्जन दे रहा है। तो करंटली 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आपको रिवर्जन मिलने की उम्मीद है। प्राइसेस 350-360 रुपए के ऊपर फिर से आ सकते हैं। हालांकि अगर हम एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट की बात करें तो एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट पे आप देख सकते हैं कि आपको रिसेंटली एक ब्रेकआउट मिला है 290 रुपए के आसपास। तो यहाँ पे जब भी स्टॉक्स में ब्रेकआउट मिलता है और वो भी खासतौर पर लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट जब भी मिलता है तो आपको वहां पे एक मैसिव गेन्स की अपॉर्चुनिटी होती है। देखिए यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला, एक अच्छा खासा गेन मिला, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला, एक अच्छा खासा गेन मिला। तो कहने का मतलब ये कि अगर ऐसे ब्रेकआउट्स हम पता कर सकते हैं स्टॉक्स में और सही समय पे बाई करते हैं तो हमें वहां पे रिटर्न्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक्साइड में भी आने वाले समय के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, इसको हम फोकस में लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो 45% के आसपास प्रोमोटर्स है, 21% पब्लिक और यहाँ पे एक अच्छे खासे आपको अराउंड 30-31% के आसपास इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग यानी कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। तो सब कुछ अच्छा है, फंडामेंटल्स इसके स्ट्रांग है। देखिए नो डाउट फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। हम फंडामेंटल्स के डिटेल्स में नहीं जा रहे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी अपने बिजनेस सेगमेंट में वन ऑफ द लीडर्स है और साथ ही साथ यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ऐसे स्टॉक्स को हम फोकस में लेके चल सकते हैं जिनमें की एक अच्छी खासी इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। जनरली अगर हमारे पास 2 डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे अच्छे से अच्छे ब्रोकर किसी सर्टेन डे पे काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में अगर हमारे पास दूसरा डीमैट अकाउंट है तो हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फायर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ट्रेडिंग के साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिलीवरी पर थीमेटिक इन्वेस्टमेंट पर कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना होता है और साथ ही साथ इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर 20 रुपये या 0.03% के आसपास आपको चार्जेस देने होते हैं। 20 रुपये से ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एंजल वन के साथ भी आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, करेंसीज, कमोडिटीज में कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता है और साथ ही साथ इक्विटी डिलीवरी पर यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता है। तो इनकी लिंक्स डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया आपके पास एटलीस्ट 2 डीमैट अकाउंट होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। अब देखिए इसको आप गेस करिए ये कौन सी कंपनी है। मिधानी is one of the leading manufacturers of special steel super alloys and the only manufacturer of titanium alloy in India with over 4 decades of experience in this industry।
अपने सेक्टर में, अपने बिजनेस सेगमेंट में वो ओनली मैन्युफैक्चरर है। तो ऐसे में हमें पता करना होगा कि जो टाइटेनियम एलॉय है ये कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, और साथ ही साथ हमें देखना होगा कि जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है उस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या ग्रोथ का स्कोप है, क्या प्लान्स है गवर्नमेंट के। तो अगर हमें पता चलता है कि भाई डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है और ये कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है डिफेंस के प्रोडक्ट्स, तो ऐसे में यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मिश्र धातु निगम लिमिटेड है ये पर्टिकुलर कंपनी, और टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट पे आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, वहीं पे एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट पे आपको शानदार चार्ट पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है। पिछले महीने इसमें गिरावट हुई थी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, और साथ ही साथ इसको भी हम फोकस में लेके चल सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस। अब यहाँ पे देखिए तो 74% प्रमोटर्स हैं, 13% पब्लिक, और यहाँ पे आपको 12-13% के आसपास इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग यानी कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। अगेन JTEKT ये कंपनी जो है इट इज़ अ ग्लोबल लीडर नॉट ओनली टू द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बट हैज़ अ बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट लाइन फॉर मल्टीपल इंडस्ट्रीज। तो कई सारी इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। बेसिकली एक तरह से OEM टाइप की कंपनी है, बिजनेस टू बिजनेस टाइप की कंपनी है, और यहाँ पे ऑटोमोटिव सेक्टर में अगर ग्रोथ होती है आने वाले समय में, तो ऐसे में इस कंपनी में भी एक अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, टेक्निकल कैंडलस्टिक चार्ट पे अगेन एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट पे गिरावट देखने को मिल रही, वहीं पे एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट की बात करें तो आपको एक शानदार चार्ट पैटर्न बनाते हुए दे रहा है। तो कोई भी कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में हायर हाइज हायर लोज वाला पैटर्न बना के देती है, तो खासतौर पे ऐसे हायर लोज पे हम बाई करने का डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि लोज को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, तो हम ऐसे स्टॉक्स में खासतौर पे गिरावट पे बाई करने का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी हम फोकस में लेके चल सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्पज से। अब ऐसे में शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देखिए तो 74% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 15% यहाँ पे पब्लिक है, और यहाँ पे करीब करीब 10% के आसपास आपको इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग यानी कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड, अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये प्राइवेट पोर्ट्स रन करती है और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट्स हैं इसके इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे देखिए तो एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट पे शानदार चार्ट पैटर्न बनाते हुए चल रहा है, और कभी भी 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है, तो वहाँ से आपको एक शानदार रिवर्जन देता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ अगर हम इसको करें एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट पर, तो एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको प्राइसेस 236 रुपए के आसपास जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर 236 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो प्राइसेस क्लियरली डबल हो सकते हैं, 400-450 रुपए के ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे क्लियर देखिए तो अगस्त 2020 में 53 रुपए के आसपास शेयर प्राइस था, और करंटली 4 गुना रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुका है। तो जनरली कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि अगर शॉर्ट टर्म में आपको 4 गुना 5 गुना रिटर्न्स दे देते हैं, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे कंसोलिडेशन भी हो सकता है, थोड़ी बहुत गिरावट भी हो सकती है। बट ऐसे स्टॉक्स जो कि अपनी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लीडर्स हैं, ऐसे स्टॉक्स को हम अपने फोकस में लेके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो 44% के आसपास प्रोमोटर्स है, 16% पब्लिक है, और यहाँ पे एक अच्छे खासे इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग यानी कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसे स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिल रही है तो गिरावट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। तो इसके बारे में भी आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, इसको रीड करिए और उसके बाद कमेंट करिए कि कौन सी कंपनी हो सकती है। स्टेबलाइजर सेगमेंट में 42% का मार्केट शेयर है, बैटरी सेगमेंट में 4-6%, हाउस वायरिंग केबल्स में 6-8%, पंप्स में 8-10%, वाटर हीटर्स में 14-16%, सोलर वाटर हीटर्स में 14-16%। तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है वी गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यहाँ पे एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट पे 319-320 रुपए के आसपास आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला है काफ़ी लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद। और वहीं पे अगर हम इसको करें एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट पर, तो एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक शानदार चार्ट पैटर्न बनाता हुआ दे रहा है। तो कभी भी आपको गिरावट होती है, इसमें गिरावट 10-15% से ऊपर अगर हो जाती है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टमेंट करने की। अगर ऐसे स्टॉक्स में किसी दिन 3% या उससे ज़्यादा की गिरावट हो जाती है तो इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत ऐसे स्टॉक्स को कंसीडर किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी हम फोकस में लेके चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 54% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 11-12% के आसपास पब्लिक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 33-34% के आसपास आपको इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग यानी कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड MSUMI, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है 40% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम टेक्निकल लेवल्स देखें तो आपको एक शानदार चार्ट पैटर्न
बनाया एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट पर। एक वीक के कैंडलस्टिक चार्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शानदार हायर हाइज हायर लोज वाला पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है डीमर्जर के बाद। तो ये बेसिकली मदरसन सुमी से डीमर्ज हुई थी, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, और यहाँ पे हम कहें तो ये फोकस कर रही है एक सर्टेन नीश पर। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आने वाले समय में ग्रोथ होती है तो ऐसी कंपनियों में भी ग्रोथ होने के चांसेस हमारे पास ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंपनी को भी हम फोकस में लेके चल सकते हैं। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो 61% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, केवल 10% पब्लिक, और यहाँ पे आपको एक अच्छे खासे इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग यानी कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है MSUMI में। ठीक, अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है एक्सीटा कॉटन लिमिटेड, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये जो इसका बिजनेस है, ये इसका बिजनेस कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो 600 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन होने के साथ ही साथ कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे आउट कर रही है, प्रॉफिटेबल भी है, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रही है। हालांकि ग्राहम नंबर के आसपास ये नहीं मिल रहे, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतरीन है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेहतरीन है, और डेट बिल्कुल ना के बराबर है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से, पीजी रेशियो के हिसाब से ये स्टॉक अंडर वैल्यू दाम पे ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू 1 का है, यानी कि स्टॉक स्प्लिट इसमें हो चुका है। अगर फेस वैल्यू 10 का मान ले तो स्टॉक प्राइस 231 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि प्राइसेस मैटर नहीं करते हैं। जनरली आपको लग रहा होगा कि 23 रुपए का प्राइस है, एक पेनी स्टॉक के दाम पे ट्रेड कर रहा है, अब यहाँ पे 231 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा होता। अगर इन्होंने स्टॉक स्प्लिट ना किया होता तो क्लियर कट हमें ये लगता है कि नहीं भाई 231 रुपए का प्राइस है। तो हमारा जो माइंड सेट होता है उस माइंड सेट के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, और माइंड सेट हमेशा प्राइस पर जाके ही अटक जाता है। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, हमें प्राइस को नहीं देखना है, हमें वैल्यूएशन को देखना है। और वैल्यूएशन अगर हम देखते हैं, वैल्यूएशन के हिसाब से हमें अच्छे प्राइस पे मिल रहा होता है तो हम इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए टेक्निकल्स के हिसाब से यहाँ पे आपको एक दिन की कैंडलस्टिक चार्ट पे एक्सीटा में गिरावट देखने को मिल रही है। एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट है, 60-61 रुपए के आसपास से करंटली ये स्टॉक 23 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 64% प्रोमोटर्स तो हैं, 34% पब्लिक तो है, बट यहाँ पे ना के बराबर आपको इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग यानी कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। तो जनरली जो पेनी स्टॉक्स होते हैं जो 23 रुपए 24 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे होते हैं, उनमें आपको मोस्टली अगर इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग नहीं देखने को मिल रहे, तो ऐसे स्टॉक्स में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड करना भी है तो अपनी पोर्टफोलियो का 3-4-5% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये सब बातें मैं आपको बार बार रिपीट करके बताता रहता हूँ ताकि आपके मन में बैठ जाए, आपको समझ में आए, और बैक ऑफ द माइंड रहता है तो हम क्लियर माइंड के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमें लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं आईएएस के बारे में। तो आईएएस के बारे में बहुत सारी न्यूज आती रहती है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कपलिंग के द्वारा कि इसका जो ओवरऑल मोनोपोली है वो खत्म कर दिया जाए, इसका मार्केट शेयर कम कर दिया जाए। लेकिन अभी भी देखिए तो डे अहेड मार्केट एंड आरटीएम मार्केट शेयर इसका 100% के आसपास है, वहीं पे डैम टैम आरटीएम ग्रीन मार्केट शेयर अभी भी 94% के आसपास है एक पर्टिकुलर कंपनी का। और साथ ही साथ यहाँ पे टेक्निकल लेवल्स देखिए तो आप आईएक्स में देख सकते हैं एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट पे आपको गिरावट के बाद यहाँ पे रिवर्जन होने की कोशिश हो रही है। और वहीं पे एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा डिस्काउंट माना जाएगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और करंटली 50 डेज मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर नहीं गया। तो ऐसे में यहाँ पे अगर 170 रुपये के ऊपर सस्टेन कर जाता है प्राइसेस तो हमें आने वाले समय में आराम से 250-300 रुपये के ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकते हैं ये पर्टिकुलर प्राइसेस। ठीक है, वहीं पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे कोई भी प्रोमोटर्स नहीं है, 60% पब्लिक है, और यहाँ पे एक अच्छे खासे इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग यानी कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आईएएस जैसे स्टॉक्स जो कि एक मोनोपोली बिजनेस होल्ड करते हैं, हालांकि गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि यहाँ पे इनके मोनोपोली खत्म कर दिया, बट ऐसे में हम ऐसे स्टॉक्स को हम लॉन्ग टर्म के लिए फोकस में लेके चल सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि जो 8 के 8 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए एक पेनी स्टॉक्स को इंक्लूड करके, इनमें आने वाले समय के लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतने दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। और दोस्तों यहाँ पे डिस्क्लेमर का किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं होता है हमारी वीडियोस में कि आप ब्लाइंडली हमारे द्वारा डिस्कस किए गए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करिए। हम आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लाते हैं ताकि आप सीख सके और एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने की राह पर आगे बढ़ सके। और जैसा कि हमने वीडियो के मिड में डिस्कस किया था, आप लोगों के पास एटलीस्ट 2 डीमैट अकाउंट होने चाहिए। तो फायर्स और एंजल वन की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है इन दोनों में, और साथ ही साथ फायर्स में एएमसी चार्ज फ्री हैं, और वहीं पे एंजल वन में आपको थोड़े बहुत मेंटेनेंस चार्जेस पे करने होते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, और दोस्तों में शेयर करना जरूर से जरूर ना भूलिएगा।